एक दफा उस्ताद मोहतरम मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास जेएलएम एकेडमी जाएं, कोई मुनाजरा हो, उनको डिफेंड करें, या फिर कम से कम वो ये करें कि उस्ताद मोहतरम के सामने उनकी गलतियां हाईलाइट करें, माइनस माइनस प्लस करने की कोशिश करें। यही एजेंडा है। इंजीनियर साहब के अगेंस्ट लबकुशाई की थी, पे बैठ के स्टेज पे बैठ के ऊपर उन पे तबर्रा करेगा, उनको बुरा लगेगा, नाउजुबिल्लाह। जेएलएम एकेडमी आने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। जेएलएम एकेडमी जाने का आपको सोल्यूशन बता दिया। मुंबा रोश वो आ जाए हमारे पास, ये खा ले ये खिला दे। होस्ट करेंगे आप उनको? मैं उनको होस्ट करूंगा। मैंने डिमांड दी है 3 खानों की, आपको मैं खिलाऊंगा 30 खाने। होगा आपके पास 30 खाने बनाने का सिस्टम, मौलवी सिस्टम, चंदा सिस्टम, ये आलीशान लाइफस्टाइल आपको मुबारक हो। किसी से चंदा नहीं लेना, अल्लाह के फजल से दौलत का फितना खत्म, मिस्कीनों की तरह अपने घर में जिंदगी गुजार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तमाम फिरकाबाज उलमा के दिल में ये हसरत मौजूद है कि वो एक दफ़ा उस्ताद मोहतरम मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास जेएलएम एकेडमी जाएं और उनके साथ 1 to 1 बात करें, चाहे वो कोई डिबेट हो, चाहे वो कोई मुकालमा हो, चाहे वो कोई मुनाजरा हो, जो भी सूरत हाल हो। एक दफ़ा वो चाहते हैं कि उस्ताद मोहतरम के पास बैठकर उनके सामने 1 to 1 बात करें और जो गलतियां उस्ताद मोहतरम मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने उनके फिरके की हाईलाइट की हैं उनको डिफेंड करें, या फिर कम से कम वो ये करें कि उस्ताद मोहतरम के सामने उनकी गलतियां हाईलाइट करें और फिर कहें कि तुम भी गलत हम भी गलत, और इसको वो माइनस माइनस प्लस करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में तो हर फिरकाबाज का यही एजेंडा है। उससे अवाम के लिए क्या इस्लाह का पहलू निकलेगा। कुछ अर्सा पहले अहले हदीस मकतबा फिक्र से तल्लुक रखने वाले हाफिज उमर सदीक साहब हाफिजुल्लाह ताला, उन्होंने भी अपनी वीडियो के अंदर इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं चाहता हूं कि मैं जेएलएम एकेडमी जाऊं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को समझाऊं। उसकी बात मैंने इस वीडियो के अंदर की थी, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गुज़श्ता दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी डॉक्टर सुबैल इकराम साहब हाफिजुल्लाह ताला, जो के 2 रिनाउंड उलमाए दीन मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर और मौलाना हिशाम इलाही ज़हीर उन दोनों साहिबान के भांजे हैं, और तकरीबन 1 साल पहले इंजीनियर साहब के साथ वो एक प्रोग्राम भी कर चुके हैं न्यू टीवी के ऊपर। उन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट के अंदर इंजीनियर साहब के अगेंस्ट लबकुशाई की थी और ये कहा था कि इंजीनियर साहब सहाबा के गुस्ताख हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके अकीदे को अफेक्ट करती हैं, जैसे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का एहतराम करना हम सब पे वाजिब है। एक बंदा मिंबर पे बैठ के स्टेज पे बैठ के ऊपर उन पे तबर्रा करेगा, उनको बुरा लगेगा, नाउजुबिल्लाह, तो समहाउ ये मैं समझता हूं आपके अकीदे को डिस्ट्रॉय करने के लिए चीज़ काफ़ी। उसके बाद एक और पॉडकास्ट के अंदर डॉक्टर सुबैल इकराम साहब ने जेएलएम एकेडमी आने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। जेएलएम एकेडमी जाने का आपको सोल्यूशन बता दिया। हमने तो आज तक कुछ किसी से कोई मुखालफतें ली नहीं। दुम्बा रोश यार वो खिलाते हैं पकोड़े और समोसे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलना। हम कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे, पास से भी नहीं गुजरेंगे। वो आ जाए हमारे पास, ये खा ले ये खिला दे। होस्ट करेंगे आप उनको? मैं उनको होस्ट करूंगा। मैंने डिमांड दी है 3 खानों की, आपको मैं खिलाऊंगा 30 खाने। ओए टाइम क़यामत तक, टाइम क़यामत तक। कुकड़ी तो शाही कोई नहीं जनाब। यार आप होस्ट कर रहे हुए, पीछे मामू का फोन आ गया, फिर की करोगे? मामू को भी बुला लेंगे। वहाँ तो फिर मुलाखड़ा मुबाहला जो भी अपने बयान फरमाया था वो पे आएंगे। मामू की भी सुलह करवा दें यार, वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। हम उनको एक प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं, लेकिन वो गुस्से में रहते हैं, पर उनके अपने थॉट्स होंगे। इंजीनियर साहब हमारा दुब्बा खा लेंगे ना, आधे ठीक हो जाएंगे। आप इंजीनियर साहब का पकोड़ा खा लेंगे ना, तो आपको जो टीका लगना है ना कसम से, उसके बाद आपकी माशाल्लाह एनर्जी डबल हो जाएगी, आप माशाल्लाह मजीद मुस्तहकम हो जाएंगे। डॉक्टर सुबैल इकराम साहब, होगा आपके पास 30 खाने बनाने का सिस्टम, होगा आपके पास इतना पैसा कि आप इंजीनियर साहब के लिए 30 खाने बना सकें, होगा आपके पास मौलवी सिस्टम, चंदा सिस्टम, और उससे भी हटकर होगे आपके पास बिजनेसेस, आलीशान लाइफस्टाइल, होगे आप एक अमीर आदमी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी के लिए आप 30 किस्म के खाने बनवाएं। लेकिन इंजीनियर साहब के पास ऐसा कुछ नहीं है। ना उनके पास कोई चंदा सिस्टम है, ना उनके पास एज सच कोई बड़ा कारोबार है, ना उनके पास शाहाना और आलीशान लाइफस्टाइल है कि वो आपके लिए इस तरह की बड़ी दावत का इंतजाम कर सकें। चाहे वो छोटे से छोटा आदमी हो, आम से आम आदमी हो, या बड़े से बड़ा आदमी हो, मशहूर से मशहूर आदमी हो, उसके सामने समोसा पकौड़ा और चाय ही सर्व की जाती है। ये मौलवी सिस्टम, ये चंदा सिस्टम, ये आलीशान लाइफस्टाइल आपको मुबारक हो। 3 चीजें खत्म कर दी अपनी जिंदगी से दावत के हवाले से। नंबर 1 औरत का फितना, नंबर 2 दौलत का फितना, नंबर 3 शोहरत का फितना। किसी से चंदा नहीं लेना, अल्लाह के फजल से दौलत का फितना खत्म। शोहरत कहीं मैं पब्लिक गैदरिंग्स में जाते ही नहीं हूँ, कोई फॉरेन टूर कुछ भी, मिस्कीनों की तरह अपने घर में जिंदगी गुजार रहा हूँ। सिर्फ एक मेरा वो गैदरिंग वाला मामला होता है, वो संडे वाला होता है, ज़ाहिर है उसमें मैंने सैकड़ों लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं और वो जिंदगी में आते ही एक दफा मुलाकात के लिए, तो मेरी मजबूरी है। और तीसरा औरत का फितना, फितना इन मानों में कि आजमाइश कि औरतों के साथ कोई इंटरेक्शन ना हमारा है ना हमारे किसी टीम मेंबर का होता है। इंजीनियर साहब जिस मिशन पर निकले हैं, उस मिशन पर होने वाली कठिनाइयां इंजीनियर साहब को मुबारक हो।
बाकी मेरे भाइयों ये बात कि डॉक्टर सुबेल इकराम साहब जेहलम एकेडमी जाएंगे या नहीं, तो मुझे तो ये लगता है कि इनकी ये बात अजराए तंज़ो मिज़ाह ही है।